कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारे लोग इमीडिएटली शक भी करने लगे। नरेंद्र मोदी जी इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है। आप धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे, उससे बड़ा कोई धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी अपने पॉकेट से निकाल के लगा देंगे और धांधलियाँ उतनी ही होंगी, बेईमानियाँ। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फिनोमिना है, ये उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इतने लोग फिर भी आए, ये जनता की नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लिए। बात शुरू हुई, ये परमिशन क्या होती है, ये क्या होती है भाई चीज़, मुझे नहीं समझ में आया। ये झूठे मुकदमे भी लगेंगे और आरएसएस और बीजेपी आपको देश का गद्दार भी कहेगी। जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट और उसके बाद अब 24 घंटे हो गए फॉलोअप का इंतज़ार। ये पिछले कुछ दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसको हमारे देश के सभी नागरिकों को, जो आरएसएस और बीजेपी से, और बुनियादी बात यही है, आरएसएस और बीजेपी से देश को बचाना चाहते हैं, देश को लुटने से, देश को बैंकरप्ट होने से, देश को मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के, जिसे फादरलैंड बोलते हैं, इजराइल के हाथों, चाइना और पाकिस्तान के हाथों, अमेरिका के हाथों बेचने से रोकने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले कुछ दिन में हुई हैं। इसमें कुछ चीज़ें एकदम शीशे की तरह साफ होकर उभरी हैं। पहली बात ये, आरएसएस और बीजेपी से जो दिल से की गहराइयों से देश की 99% से ज़्यादा जनता नफ़रत करती है, वो एक बहुत अलग लेवल तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोग ये कॉकरोच जनता पार्टी को रिज़ल्ट बता रहे हैं हमारे मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनके कुछ शब्दों को। मेरा ये मानना है कि ये सच्चाई नहीं है। हाँ, किसी भी वजह से, और आज मैं वजह में नहीं जाना चाहता, एक बेइज्जती महसूस की देश के 99% लोगों ने, ख़ास तौर पे युवाओं ने, जो टैलेंटेड हैं, जो किसी बड़े पद पे जाए बगैर भी जनता का विश्वास और जनता का प्यार और जनता की अटेंशन, और उसमें आप जैसे लोग सबसे ज़्यादा हैं, जो मेरे सामने बैठे हैं अभी, जो असली प्रेस है। बहुत सारे लॉयर्स भी अपने छोटे छोटे इंटरव्यूज़ इंस्टाग्राम वगैरह पे या कुछ रील्स डालते हैं। बुनियादी तौर पे वो लॉयर्स के लिए बात शुरू हुई थी, लेकिन वो सबके दिल पे जाके लगी, क्योंकि सभी टैलेंटेड थे, सभी टैलेंटेड हैं, और सभी के पास हुनर उन लोगों से कहीं ज़्यादा है जो किसी चेयर पे जाके बैठ गए, ख़ास तौर पे पिछले 12 साल में। इसीलिए सबको दिल पे लगी बात जाके कि हम लोग इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, जो होम मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी के पद पे बैठे हुए हैं, जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। कोई भी कुछ भी तो नहीं है हमारे सामने, फिर भी हमें कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल होता है हमारे बारे में, तो ये लोगों के दिल पे लगी जाके बात। तो ये एक फिनोमिना था आरएसएस और बीजेपी की नफ़रत, आरएसएस और बीजेपी की नफ़रत। अब उसका बहाना कोई भी हो सकता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति आज किसी भी महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, उसे बहुत, मेरी फिर एक बार फ्री फंड की सलाह है, बहुत काम भी आती है बहुत लोगों के, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आरएसएस और बीजेपी की तरफदारी कर रहा हूँ, इतनी सी भी। क्योंकि ये जो सुनामी है ना, ये जो तूफ़ान है आरएसएस और बीजेपी की नफ़रत का 99% भारतीयों के दिलों में, ये किसी के ऊपर भी फट सकता है। तो बहुत केयरफुल रहना है कुछ दिनों में, कुछ दिनों तक आने वाले, जब तक देश में असली एक तरीके का जो रेवोल्यूशन आना है वो नहीं आ जाता। और वो है बाबा साहब का जो रेवोल्यूशन था, एक वोट का अधिकार, सबको दे के किसी भी नौकर को, चाहे वो प्रधानमंत्री रूप का नाम का नौकर हो, या होम मिनिस्टर हो, या मुख्य न्यायाधीश नाम का नौकर हो देश की जनता का, उसका कान पकड़ के हटाने की ताकत जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक वोट से दी थी, आरएसएस और बीजेपी ने वो ईवीएम के माध्यम से वो छीन ली है। तो बहुत होशियार रहने का समय है, ख़ास तौर पे
ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, उनकी ज़बान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा उसमें पुट आए कि ये आरएसएस और बीजेपी से संबंधित हैं या उनके प्रति या उनकी भाषा बोलते हैं या उनके प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखते हैं, तो जनता एकदम टूट के पड़ेगी ऐसे लोगों पे। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई ये बात चीफ जस्टिस साहब की। इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी टिप्पणियां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे बैठ के की हैं, बहुत सारे लोगों ने की हैं, लेकिन आजकल गुस्सा और नाराज़गी ज़्यादा है, ये है। और उसका जो नाराज़गी थी, कुछ लोगों ने उस नाराज़गी को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। जनता की जो नाराज़गी, गुस्सा था, वो उस पर उभर के सामने आया सोशल मीडिया पे। वो गुस्सा है और वो रहेगा जब तक जनता के हाथ में एक बार फिर वो ताकत नहीं आ जाती अपने नौकरों को कान पकड़ के इलेक्शन के माध्यम से हटाने की। ये है बुनियादी बात। अब कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बहुत सारे लोग इमीडिएटली शक भी करने लगे। मेरा ऐसा मानना है, सभी जो भी फिनोमिना हो रहे हैं देश में, ये बदलाव के लिए हैं, ये अच्छे के लिए हैं, ये बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। ये जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अन्ना आंदोलन भी एक था, आम आदमी पार्टी का एक फिनोमिना एक था, और अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का है। बीच में भी बहुत सारे बहुजन समाज की तरफ से भी बहुत सारे आंदोलन हुए, जो असली आंदोलन थे। ये तो जैसा भी आंदोलन है सब जानते ही हैं, लेकिन इन पे भी शक नहीं करना है हमें। अभी ये ज़्यादा समझदार नहीं है आंदोलन करने में, लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं उनका फ़र्ज़ है, और ये बात हम जैसे अम्बेडकरवादियों की जो वकील भी हैं, ख़ास तौर पे फ़र्ज़ है और ज़िम्मेदारी भी है कि जो लोग ये करें उसको हम लोग सपोर्ट करें। किसी भी मुसीबत परेशानी में ये लोग आएँ तो उनकी हम हिफाजत के लिए खड़े हैं। ये हमारा वादा था और है और आगे भी रहेगा, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो इन लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 3 मुख्य शर्तें हैं जो अम्बेडकरवादियों की हैं। उसमें से पहली शर्त यह है कि अपना फोकस ठीक रखें। धर्मेंद्र प्रधान कोई इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी जी इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है, और ये जो जनता के हाथ से ताकत छीन ली है सरकारें बदलने की, ये इशू है। आप धर्मेंद्र प्रधान रखेंगे, उससे बड़ा कोई धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी अपने पॉकेट से निकाल के लगा देंगे, और धांधलियाँ उतनी ही होंगी, बेईमानियाँ उतनी ही होंगी और होती रहेंगी। आप मोदी जी को बदलेंगे, उनका इस्तीफ़ा मांगेंगे, तो आरएसएस की जेब में बहुत सारे मोदी जी बैठे हैं, कोई इनसे भी बड़ा मोदी जी आ जाएंगे और वो देश का इससे भी ज़्यादा बेड़ा गर्क करने में सक्षम होंगे। ये बात हम देख चुके हैं। वाजपेयी जी का एक समय था ना, अब जब मोदी जी आ गए तो ये लोग बोलते हैं जी वाजपेयी जी तो इनसे बहुत अच्छे थे। होम मिनिस्टर साहब की ले लें, पहले जब अडवाणी जी थे, अडवाणी जी बहुत ख़राब हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी आए, वो बहुत ख़राब हैं। अब अमित शाह जी आ गए तो अब कह रहे हैं कि अडवाणी जी तो राजनाथ सिंह जी से अच्छे थे और ये जो राजनाथ सिंह जी अमित शाह जी से अच्छे थे। तो आरएसएस और बीजेपी निम्न से निम्न स्तर तक जाती रहेगी। सोल्यूशन ये नहीं है, सोल्यूशन है वोट का अधिकार वापस हासिल करना। पहली हमारी शर्त है अपना फोकस ठीक करें। धर्मेंद्र प्रधान इशू नहीं है, आरएसएस और बीजेपी इशू है। आरएसएस और बीजेपी इस देश का कैंसर है, उसको हमें इलेक्शन के माध्यम से दूर करना है, पहली शर्त। तो फोकस अपना ठीक करें। दूसरी, सरकार के ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, इनसे बात करने की जो भी कोशिश करेगा वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा या धोखा खाएगा या झांसे में आएगा। और ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो फिनोमिना है, ये उसका एक सबसे बड़ा सबूत है। इतने लोग फिर भी आए, ये जनता की नफरत है आरएसएस और बीजेपी के लिए। लेकिन हुआ क्या, जो दिपके साहब हैं वहाँ से, उन्होंने ऐलान कुछ किया, उसको बातचीत शुरू की। इस बीच बातचीत शुरू की, पहले कहा कि मैं भारत आ रहा हूँ, मेरे को लेने देश के जो कॉकरोच हैं वो एयरपोर्ट पे आए। जो देश के नागरिक, कॉकरोच नहीं, कॉकरोच तो एक जो उस तरीके से रिएक्शन के तौर पे कह रहे हैं, जो देश के संभ्रांत नागरिक हैं, देश का भविष्य हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, देश का सब कुछ हैं, दिल जिगर और जान है देश की, वो नौजवान एयरपोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, हर खतरा उठा के। तो बातचीत शुरू की, बातचीत शुरू करके बात बदली, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने की बात हुई, वहाँ की बात भी बदली, फिर परमिशन की बात शुरू हुई। ये परमिशन क्या होती है, ये क्या होती है भाई चीज़, मुझे नहीं समझ में आया। ये परमिशन किससे लेनी है? अगर कोई आप आंदोलन कर रहे हो, अगर उन्हीं लोगों से परमिशन लोगे जो आपका हक और अधिकार छीन रहे हैं, तो वो एक प्रकार की नूरा कुश्ती लगती है जनता को।
हमने जितने भी आंदोलन किए किसी में ना आज तक परमिशन लिए ना आगे लेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किए, एक नहीं कितने ही किए हैं, आप सब लोग जानते हैं। CA NRC से लेके, किसान आंदोलन से लेके, ये भीम आर्मी से लेके, डॉक्टर रितु से लेके, कितने ही बंदी सिंहों से लेके कितने आंदोलन किए, सब किए बिना परमिशन के किए। हमारी सीधी सीधी बात है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था। पुलिस का काम है हमें अरेस्ट करना और हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये फार्मूला होना चाहिए आगे के लिए। परमिशन जो लेगा वो उचित कार्य नहीं करेगा, वो अम्बेडकरवादी काम नहीं करेगा। संविधान ने हक दिया है, आप उसको एक्सरसाइज करें। पुलिस का काम है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, आपको जेल में भेजें। हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपको छुड़ाएंगे। तीसरी बात, जिसको भी डर या भय या लालच है किसी भी प्रकार का, वो इस आंदोलन से दूर रहे। अगर कोई बात करना चाहता है वो इस आंदोलन से दूर रहे सरकारों से। सोनम वांगचुक साहब ने बात की, बात करके जेल गए, फिर आके फिर दोबारा बात करने LG साहब के पास पहुंच गए। आदमी समझदार होना चाहिए ना। या तो सोनम वांगचुक साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट हैं तो इस झगड़े में मत पड़े प्रोटेस्ट के, और अगर प्रोटेस्ट वाले काम में आए हैं तो फिर वो प्रोटेस्ट के तरीके से सोचें समझें, और अगर उन्हें नहीं आती कोई चीज़ तो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे सीखें। बातचीत नहीं करनी है किसी हालत में, किसी कीमत पे। इनका सही या गलत डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफ़ा, यही डिमांड थी ना। बातचीत किस बात की होनी है? इस्तीफ़ा दो, आंदोलन पीछे हटेगा, नहीं दोगे आंदोलन चलेगा। ये दो टूक बात होनी चाहिए। अगर किसी को, अब तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ, किसी को गोली से, किसी को जेल जाने से, किसी को झूठे मुकदमे लगने से, किसी को इस बात से कि RSS और BJP वहाँ पे अपने लोग भेजेगी आपके पीसफुल प्रोटेस्ट में और खुद ही उसका हिस्सा बन के पत्थर चलवाएगी, हिंसा कराएगी, इस चीज़ से किसी को डर है तो वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को धूप ज़्यादा लगती है वो इस आंदोलन का हिस्सा ना बने। किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है, बीमार होता है ज़्यादा, तो वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। ये ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है, बाबा साहब का भारत बचाने की लड़ाई है। इसमें गोली भी लगेगी, इसमें जेल भी जाएंगे, इसमें लाठी भी चलेगी, इसमें गैर कानूनी जो गंदा पानी फेंका जाता है वो भी फेंका जाएगा, झूठे मुकदमे भी लगेंगे और RSS और BJP आपको देश का गद्दार भी कहेगी। ये सब चीज़ें जिसको बर्दाश्त हैं वो इस आंदोलन में आगे आए। ये आंदोलन तो होना ही है। दुनिया की कोई ताकत भारत को सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश बनने से रोक नहीं सकती। RSS और BJP की तो बिसात ही क्या है। तो ये आंदोलन तो होना है, लेकिन ये सब चीज़ें सीखने के लिए हो रही हैं, स्टेजेस हैं। लोग तैयार रहें, अम्बेडकरवादी आएंगे, असली आंदोलन होगा, देश हमारा खुशहाल होगा, सबसे ताकतवर होगा, सबसे रईस देश होगा। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिर्फ RSS और BJP को भगाने की बात है। EVM को हटा के पेपर बैलेट से चुनाव करा।